ओम श्रीमद् भगवद गीता भाषा 18 अध्याय महात्म्य सहित 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है भली प्रकार निश्चित पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न वैर करता है न किसी कर्म फल को चाहता है, वे सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज सी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर मनुष्य दोनों की फल को लाभ कर लेता है, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्मयोगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल भुज, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश किए हुए है, जो जितेंद्रिय है और तो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमन करने वाला, कर्मयोग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही है, ऐसे धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित, निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। वेद कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। ऊपर के विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग कर करता है, में पाप से ऐसे निर्लीप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए, पर में उसकी ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण, पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्व
तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते। योगी जन कर्मों के फल की कामना को छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म किया करते हैं। संसार के पदार्थों में आसक्त निमग्न मनुष्य के काम तो राग द्वेष, वैर विरोध और भोग उपभोग की तृष्णा से प्रेरित होकर होते हैं, परंतु कर्म योगियों के कर्म केवल अपने कल्याण के भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक क्रिया केवल स्वभाव से होती है, उसमें वे मन बुद्धि को अधिक नहीं लगाते। जो योगी लोग विचार, विवेक, आत्मचिंतन और जनता की कल्याण कामना किया करते हैं, उनके कर्म मानस तथा बुद्धिजन्य होते हैं। जो योगी समबुद्धि होते हैं, कर्मयोग में तत्पर रहते हैं और ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के कर्म ऐसे ही स्वाभाविक होते हैं जैसे सोए हुए मनुष्य के शरीर के भीतर रात दिन निरंतर अनगिनत कर्म होते रहते हैं। समता योगवान कर्मों के फलों को त्याग कर निष्काम भावना से कर्म करता हुआ सदा रहने वाली परम शांति को पाता है। कर्म योग रहित अस्थिर चित्त मनुष्य कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होने पर बहुत बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण न करने वाला कर्म फल की कामनावश राग द्वेष से कर्म करके दोषों के दुष्ट संस्कारों से कर्म बंधन में फंस जाता है। आत्म संयमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर की शरण में समर्पण त्याग करके कामना से ना कुछ करता हुआ ना ही किसी से कराता हुआ नव द्वार वाले नगर में शरीर में सुख से रहता है। मुख आदि के छिद्र ही देह रूप नगर के नव द्वार हैं। निष्काम कर्म करता जन कामना और अहंकार से रहित होकर इस पुर में मरे सुख से निवास करता है। परमात्मा सर्वसम्मत है, उसका ये विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बना हुआ है। उसी नियत नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय नियम आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, ना ही उसमें कर्मों को ही रचता है और ना कर्म के फलों के संयोग को रच देता है। ये सब स्वभाव करता रहता है। क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वभाव की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा ना हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न कर दे, कर्म भी ईश्वरी उसमें रच देवे, अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्ट अनिष्ट कर्म फलों का संयोग भी जोड़ दे, तो जहाँ उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हुआ, वहाँ स्वतंत्र इच्छा रहित आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदृश अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और ना ही ये विचार युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है और यौक्तिक सत्य है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। वे आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान किसी मनुष्य के पाप को अपने ऊपर नहीं लेता है और ना ही पुण्य कर्म को ले लेता है। अज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है, उससे प्राणी मोह में अविवेक में फंस जाते हैं। कर्म का उसके कर्ता के साथ ही संबंध होता है।
कर्मों को करने वाला कोई कृत्रिम बनी हुई वस्तु नहीं है, वह एक सनातन चेतन सत्ता है। जब कर्म करने का अभिमान, मैं करता हूँ, ये भाव उसमें ही है, तो कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। यदि आत्मा बनी हुई वस्तु हो तो वह कोई सत्य वस्तु नहीं रहता, और उसका नाश हो जाना भी अवश्यंभावी नियम के अंतर्गत है। बनी हुई वस्तु कार्य हुआ करती है, उसका कोई कारण होता है, और वह अपने कारण का विकार ही समझी जाती है। कार्य का अपने कारण में लय भी अवश्य होता है। तब तो घटपटवत बने हुए आत्मा के पाप पुण्य का सारा भार, उत्तरदायित्व उसके बनाने वाले पर जा पड़ता है। इसलिए यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है। अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर, स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए वह माया मोह में उलझकर निस्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना कोरा अज्ञान है। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, जिनको अपनी सनातन सत्ता का बोध हो गया है और परमात्मा की निर्लेपता का पूरा निश्चय हो चुका है, उनका सूर्य के सदृश प्रकाशमय ज्ञान उस परम पद को प्रकाशित करता है। उन्हीं को परमात्मा के परम पावन स्वरूप का ज्ञान होता है। जिनके ऐसे शुद्ध ज्ञान से पाप दूर हो गए हैं, वे ईश्वर में बुद्धि लगाए रखने वाले, उसी में तन में रहने वाले, उसी में स्थिर और उसी में अपना आश्रय रखने वाले, जा जाकर फिर लौटना नहीं होता, उस मोक्षधाम को जाते हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को पकाने वाले में पंडित लोग सम देखने वाले होते हैं। परमेश्वर परायण आत्मज्ञानी पंडित जन सेवा के समय, सहायता के समय और रक्षा करने के काल में ब्राह्मण और चंडाल की भेदभावना नहीं करते। वे सब में प्राण और चेतन भाव की स्फूर्ति एक सी ही समझते हैं। भगवान में लीन रहने वाले जन ऊंच नीच के तुच्छ भेदभाव को भूल जाते हैं और सबकी सेवा सहायता समदृष्टि होकर करते रहते हैं। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्होंने इसी देह में रहते हुए संसार को जीत लिया है। निश्चय से ब्रह्म निर्दोष, शुद्ध और सब में सम है, एक रस है। इसलिए वे समदृष्टि जन ब्रह्म में ही ठहरे हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं। उन भगवत भक्तों की स्थिति भगवान में ही होती है। स्थिर बुद्धि, मोह अज्ञान रहित ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म में स्थित मनुष्य प्रिय को, अनुकूल वस्तु को पाकर बहुत प्रसन्न ना होगी और अप्रिय को, प्रतिकूल वस्तु को पाकर भी दुखी ना हो जाए। इष्ट अनिष्ट के लाभ में सम रहने का यत्न करें। बाहर के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ना आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, वह ब्रह्म के योग में लीन आत्मा अक्षय आनंद को अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विष्णु से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख हुआ करता है। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है और ब्रह्म में रहने का सुख क्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग है, निश्चयपूर्वक वे दुख का कारण ही है और आदि तथा अंत वाले हैं। वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पूर्व ही इस देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है,
तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं हो जाता, वह योगी है। वह सुखी मनुष्य है, वह जो आंतरिक सुखयुक्त है, भीतर प्रसन्न है। ऐसे ही जो अपने भीतर की ज्योति वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है, जहाँ कारो कार्य भाव की वायु नहीं है, जहाँ सारी रचना लय हो जाती है, जहाँ वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का ये भी अर्थ है, जिस ब्रह्मधाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वान नहीं काम करता है, वे दुखरहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्मयोगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, तो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। जो आत्म संयमी है, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषिजन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। जिन्होंने अपना आत्मा जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित हैं, उन यतियों के, यत्नशील कर्म योगियों के सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। भक्ति धर्म युक्त वीतराग संयमी आत्मज्ञानियों और निष्काम कर्म करने वालों के चौं ओर ही ब्रह्म निर्वाण हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। ध्यानवान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके, बाहर ही रोक कर, और इसी प्रकार चक्षु दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करके, नासिका में आने जाने वाली प्राण और अपान को सम एक रस करके, जो जन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किए हुए हैं और मोक्ष में परायण है, इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। वह जन्म को जीत चुका है। यह अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए अति उत्तम है। ये मार्ग श्रद्धा भक्ति का है और अति सुगम है। ये मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। यज्ञ और तप के भोक्ता, स्वीकार करने वाले, सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर भगवत भक्त कर्मयोगी शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ।